Hello students, welcome in your science class. I am Kapsemis here, making your science easy. We are studying our chapter, The Living World. In this chapter, we have studied the characteristics of living things. I have explained the 8 characteristics of living things in last video. And I think you have understand it. Today, we will see the living things that are used by human beings. Human beings use many things in the environment. We have capacity to use others for our benefit. So there are many living things that are useful for us. Which are they? There are many plants and animals. They help us for our life. We will see them. Here you can see useful living things. Useful living things. Plants are used for household as well as industrial purposes. प्लांट को हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, एज वेल एज इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में भी ये प्लांट्स हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फेन्यूग्रीक मीन्स व्हाट? मेथी. क्या करते हैं हम फेन्यूग्रीक का? उसकी हम सब्जी बनाते हैं खाने के लिए. यस, वो मेडिसिनल भी है और फॉर ईटिंग भी हम उसे यूज करते हैं. देन पोटैटो. पोटैटो की सब्जी मेनी चिल्ड्रन को पसंद होती है ना. ओकरा मीन्स भिंडी, वो भी आप में से बहुत सारों को पसंद होगी. देन एप्पल, दिस इज फ्रूट. फेनुग्रीक, पोटैटो एंड ओकरा आर द vegetables and we use them for cooking and we eat them. Then apple, banana, papaya, grapes, these are fruits and we use the fruits for eating purpose. Apple, banana are used as food, while Vasica, there are some other plants like Vasica. Vasica means Adulsa. Adulsa, we use this Adulsa for the relief of cough. Yes, cough अगर हो गया है, खांसी अगर है, तो हम ये दवाई अडुल्सा की बोतल लाते हैं, है ना, पीने के लिए. तो ये प्लांट से बना है. या फिर हम उस प्लांट के लीव्स भी ईट कर सकते हैं, जिससे हमें कफ से रिलीज होता है, रिलीफ मिलता है. देन हारडा, बेहड़ा, एस्पैरागस, these are some medicinal plants. ये जो वैसका, हिरडा, बेहड़ा एंड एस्पैरागस, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये सभी प्लांट्स है और मेडिसिन्स में इसे यूज किया जाता है. ये सिर्फ 4 एग्जाम्पल दिए हैं. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिससे मेडिसिन्स बनते हैं. तो आप फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से प्लांट्स मेडिसिनल यूज होता है उन प्लांट्स का. साथ ही आप लिस्ट बनाएंगे वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की. यहाँ पे ओनली 3 to 4 एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, लेकिन हमें बहुत सारे मालूम है और मालूम होने चाहिए. ओके, देन वी विल सी अबाउट एनिमल्स. अब कौन से एनिमल का हम यूज करते हैं? एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस. डॉग्स, कैट, काउज, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूज. हम डोमेस्टिक एनिमल सीखते हैं. बहुत बड़ी सी एक लिस्ट दी थी मैंने आपको डोमेस्टिक एनिमल्स की, है ना. तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स जो है, ये हमें डिफरेंट वर्क में हेल्प करते हैं. जैसे डॉग्स है, डॉग्स हमारे हाउस की, फील्ड का प्रोटेक्शन करता है. दे आर गार्डिंग एनिमल्स. देन कैट्स. कैट्स क्या करती है? जो हार्मफुल लिविंग थिंग्स है,
लाइक रैट, स्नेक, इन जैसे एनिमल को कैट ईट करती है, जिससे कि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। फील्ड में देखो बहुत सारे रैट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं फील्ड में, उन क्रॉप को ये रैट्स ईट करते हैं, उसका बहुत सारा नुकसान करते हैं फार्मर्स का। तो ये रैट्स को किल करने के लिए, ईट करने के लिए ये कैट्स डोमेस्टिक किए जाते हैं, इसलिए वो हेल्पफुल एनिमल है। देन काउज बफेलोज, क्या यूज है इन काउज बफेलोज का? तो काउज बफेलोज से हमें मिलता है मिल्क, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल है, बेनिफिशियल है। इसके जैसे और भी कुछ एनिमल्स है। फिश, sheep, fowl are used as a food, while animals like horse, oxen, camel prove useful in various occupations. तो ईटिंग के लिए भी ह्यूमन बीइंग एनिमल्स को यूज करता है, उन्हें किल करके उनका फ्लेश या मीट वो ईट करते हैं। इसलिए कौन कौन से एनिमल्स यूज होते हैं? देखो, फिश, शीप, फॉल, ये जो एनिमल्स है ये ईटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। फिश, ये सबको मालूम है, फिश खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। देन शीप को भी कुछ एरिया में किल करके उन्हें खाया जाता है, जहाँ पे फूड मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे एरिया में लोग शीप का भी मीट यूज करते हैं। एज वेल एज शीप का और क्या यूज है? यस, शीप हमें देती है ऊल, जिस ऊल से हम बनाते हैं वुलन क्लोथ्स, जो विंटर में हमें प्रोटेक्शन देता है। देन फॉल मीन्स स्मॉल हॉर्स, है ना, या फिर यस, डियर का बेबी जिसे बोलते हैं फॉल। हॉर्स के बेबी को फॉल नहीं बोलते, उसे फोल बोला जाता है। ये जो फॉल है, FOWL, ये फॉल जो है वो डियर का बेबी है, जिसे ईटिंग के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड एज फूड, while animals like horse, oxen, camel, they are used for various purposes. ये जो है हॉर्स, ऑक्सन, कैमल, ये लोड कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनके साथ और भी कुछ एनिमल्स है जो लोड कैरी के लिए यूज होते हैं। कौन से हैं? यस, एलिफेंट, डोंकी आल्सो, दे आर यूज फॉर कैरिंग द लोड्स। तो आपके लिए आज एक प्रोजेक्ट है, देखो, आप लिस्ट बनाएंगे वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की और मेडिसिनल प्लांट्स की, और साथ ही साथ आप डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम लिखेंगे उनके यूज के साथ, वो एनिमल किस लिए यूज किया जाता है उसके साथ। ये 4 एक्टिविटीज आज आपको करने हैं, जिसके लिए मैं आपको दूसरा होमवर्क नहीं दूंगी, यही आपका होमवर्क है आज का। ओके, देन जैसे कुछ लिविंग थिंग्स हमारे लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, वैसे ही कुछ लिविंग थिंग्स जो है वो हमें ट्रबल करते हैं, उन्हें बोला जाता है हार्मफुल लिविंग थिंग्स। तो कौन से लिविंग थिंग्स है जो हमें ट्रबल करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स, रैट है, ये क्या है? स्पाइडर, है ना, स्पाइडर है, ये क्या है? स्कॉर्पियन, यस, स्कॉर्पियन, जिसे हम बिच्छू बोलते हैं। और ये है लिजार्ड। कुछ प्लांट्स भी दिए गए हैं, देखो यहाँ पे, धतूरा एंड कोलोकेशिया लीव्स। यस, these are some harmful living things. We can see here some animals and plants around us are harmful to man. For example, mosquito, flies, they spread diseases. Mosquito and flies ये भी हमारे लिए harmful है, बहुत छोटे हैं फिर भी हमें ट्रबल करते हैं। देखो, ज़्यादा मस्कीटो हुए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, मस्कीटो बाइट कर रहा है, मस्कीटो बाइट कर रहा है ना। तो ये मस्कीटोज और फ्लाइज जो है वो ट्रबलिंग एनिमल्स है, और
ही इनके जो लेग्स होते कहीं पे भी बैठ जाते हैं ये, और इनके लेग्स के साथ डिफरेंट वायरस स्प्रेड होते हैं जिससे होते हैं डिसीजेस। ये डिसीज स्प्रेडिंग एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है। देन कॉकरोचेस, माइस, रैट्स डिस्ट्रॉय आवर फूड। कुछ अदर एनिमल्स है जैसे कॉकरोच है, माइस है। माइस बोले तो क्या, यस, जिसे हम चिसुंद्री बोलते हैं, है ना, वो माइस, जिसे रैट, माउस का प्लूरल भी बोला जाता है। माउस वन हुआ तो माउस, और ज्यादा हुए तो माइस। और रैट्स, ये हमारे फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन लाइस, टिक्स आल्सो स्प्रेड डिसीजेस। अब और कुछ एनिमल्स है, देखो ये सभी छोटे छोटे एनिमल्स है, फिर भी हमें वो बहुत ज्यादा ट्रबल करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल दिया है उन्होंने लाइस एंड टिक्स का। लाइस क्या होता है, कहाँ पे मिलता है ये लाइस? ये मिलता है हेयर में, बालों में, जिसे हम जू बोलते हैं, है ना। तो ये लाइस जो है उससे स्किन डिसीजेस होते हैं, फंगल डिसीजेस होते हैं। They also spread diseases. The bites of some poisonous lizard, spiders, snakes and scorpions can even causes death. अब ये जो छोटे एनिमल्स हैं जैसे स्कॉर्पियन, लिजार्ड एंड स्पाइडर, इनमें कुछ ऐसे पॉइजनस स्पेसीज है। अब सभी पॉइजनस नहीं होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ विदाउट पॉइजन होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई सभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सभी इन एनिमल से डरते हैं। बहुत सारे लोग इन एनिमल से डरते हैं क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं। इनके बाइट से डेथ भी हो सकती है। साथ ही साथ स्नेक्स, कोबराज, इनके बाइट से भी डेथ कॉज होती है। Then, if wild elephants enter human settlement, they cause a lot of destruction. अब एलिफेंट जैसे एनिमल्स है, अगर वो ह्यूमन सोसाइटी में एंटर हो जाए तो वो बहुत सारे थिंग्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइज में बहुत ह्यूज होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं कि उन्होंने ये ह्यूज वाले एलिफेंट को भी डोमेस्ट किया है, उन्हें भी उन्होंने अपने यूज में लाया है। यस। देन सम प्लांट्स टू कैन हार्मफुल, फॉर एग्जाम्पल डॉडर, पाथेनियम एंड वीड्स। अब कुछ प्लांट्स भी जो है वो हमारे लिए मीन्स ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने हार्मफुल प्लांट्स के, कौन कौन से है? डॉडर है, पाथेनियम है, वीड्स है। देन पॉड्स ऑफ द नेटल कैलोकेशिया लीव्स कॉज इचिंग। अब ये कैलोकेशिया लीव्स जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये कैलोकेशिया लीव्स क्या है? इसे हम एलिफेंट ईयर भी बोलते हैं, है ना, आड़ूची पाने, राइट। तो ये जो है खाने के लिए तो हम इसे यूज करते हैं, लेकिन ये इचिंग प्रोड्यूस करता है। अगर इस ये प्लांट तोड़ने के लिए हम गए तो बॉडी इचिंग होती है, तो खुजली आती है। यस। देन प्लांट लाइक ओलिएंडर, लैंटेना have strong odors. ओलिएंडर और लैंटेना जैसे जो प्लांट है उनका जो ओडर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोगों को इस स्ट्रॉन्ग ओडर से ट्रबल होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने इसे भी यूज में लाया है। ओलिएंडर के यूज करके उन्होंने, देखो एक ऐसा सोप आता है ओलिएंडर वाला, बॉक्स आता है ब्लू वाला बॉक्स जिसपे नाम लिखा होता है ओलिएंडर।
यस, ये बाथरूम्स में और टॉयलेट्स में रखे जाते हैं, जिससे कि वो बाथरूम और टॉयलेट का जो गंदा वाला स्मेल है वो निकल जाए और उसके बदले ये स्मेल वहां पे स्प्रेड हो जाए। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो हार्मफुल थिंग्स को भी यूज में लाना जानता है ना। ओके, देन नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, द धतूरा प्लांट इज पॉइजनस। धतूरा प्लांट जो है वो पॉइजनस है। ये धतूरा प्लांट यहाँ पे आप देख रहे हैं, मालूम है हमें ये धतूरा प्लांट, स्पेशली गर्ल्स को भी मालूम होगा, बॉयज को भी मालूम होगा। अभी ये जो फेस्टिवल आते हैं श्रावण मंथ में, तो वहां पे वो हरतालिका का जो व्रत होता है वहां पे ये धतूरा का फ्लावर भगवान को चढ़ाया जाता है, इसलिए आपको मालूम होगा ये, है ना। तो ये धतूरा प्लांट जो है वो पॉइजनस होता है। Uncontrolled growth of fungi and algae in water pollutes drinking water and may cause the spread of diseases. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक फंगी एंड अल्गी, अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रो हुए वाटर में तो ये डिसीजेस प्रोड्यूस करते हैं, डिसीजेस स्प्रेड करते हैं। ये हो गया यूजफुल लिविंग थिंग्स एंड हार्मफुल लिविंग थिंग्स। यस, देन देखेंगे हम वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जिन्हें बोला जाता है वाइल्ड एनिमल्स। ये एनिमल्स, अब जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो तो हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए हम उन्हें अपने घर में, अपने फील्ड में उन्हें रखते हैं और उनकी केयर भी करते हैं। लेकिन एनवायरमेंट में, वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो जिन्हें डोमेस्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्डनेस है उनमें, क्रूएलिटी है उनमें, क्योंकि उनकी जो हैबिट्स है वो अकेले रहने की है या जो डेंजरस होते हैं, लिविंग थिंग को किल करते, दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं, इसलिए हम उसे क्रूएल बोलते हैं। तो ये वाइल्डनेस के लिए या फिर ये फॉरेस्ट में रहते हैं, इसके लिए इन्हें वाइल्ड एनिमल्स बोला जाता है। ये वाइल्ड एनिमल्स हमें मालूम है, यहाँ पे 2 एनिमल्स दिखाए गए हैं वाइल्ड एनिमल्स। कौन से है वो? लॉयन एंड पैंथर, है ना। Then what are these wild animals? Animals that hurt other animals for their food. They are called as wild animals. Definition दी गई है यहाँ पे wild animals की. What are wild animals? Wild animals are that hurt other animals for food are called as wild animals or predators. For example, tiger, lion, wolves, leopards. These are some wild animals. Sometimes due to deforestation, such animals enter human settlements in search of food and may kill domestic animals or people. अब ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये मोस्टली फॉरेस्ट में ही रहते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है न्यू सिटीज डेवलप करने के लिए, फॉरेस्ट कट करता है ह्यूमन बीइंग। अब ये जो वाइल्ड एनिमल्स है ये रहेंगे कहाँ पे? फॉरेस्ट कट हुआ तो वो एंटर हो जाते हैं ह्यूमन सोसाइटी में और उनका फूड है फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, सो वो उनके फूड के लिए अदर एनिमल्स को किल करते हैं, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को किल करते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग को भी वो किल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर एनिमल्स ह्यूमन सोसाइटी में एंटर हुए तो हम क्या करते हैं? उन्हें किल करते हैं, लेकिन इन एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए, इन्हें भी हमें सेफ रखना चाहिए। ये एनिमल्स एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। एनवायरनमेंट का बैलेंस रखने के लिए
सभी एनिमल्स वर्ल्ड पे, अर्थ पे होना नेसेसरी है। तो इन एनिमल्स को हमें किल नहीं करना चाहिए। तो लास्ट ईयर औरंगाबाद के एक एरिया में टाइगर एंटर हो गया था, है ना। तो बहुत देर तक वो टाइगर वहां पे था, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने उसे कुछ नहीं किया और सेंचुरी के पीपल को बुला के उस टाइगर को उन्होंने पकड़ा था। ये एनिमल्स सेंचुरीज में रखे जाते हैं जिससे उनका प्रोटेक्शन हो सके। यस, हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। तो आज का होमवर्क मैंने आपको बताया है, मेक लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। ये 3 लिस्ट बनाने हैं और एक 4th लिस्ट बनानी है, कौन सी, डोमेस्टिक एनिमल्स की, उनके यूज के साथ। ओके